और एक तरह से कहूँ तो श्रद्धा को जन सैलाब उमड़ पड़े हुए श्री धाम गोवर्धन में गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में। भक्तन को अपार जन समूह आज उमड़ पड़े हुए गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में। श्री गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। हाँ जी, श्री गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ। अतः जन सैलाब उमड़ पड़ा है आज देवशयनी एकादशी के पावन दिन श्रीधाम गोवर्धन में। दूर जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक केवल भक्ति भक्त और श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। पूरा गोवर्धन धाम गिरिराज प्रभु के जयकारे से गूंज रहे हुए भक्त खूब जयकारों लगा रहे हैं और बड़े प्रेम के संग परिक्रमा कर रहे हैं। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तान घाटी पे दही को दान, मानसी गंगा को स्नान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो पर कम्मा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोलिए गिरिराज धरण की जय, लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। आज देवशयनी एकादशी को पावन दिन है और श्रीधाम गोवर्धन में पंच दिवसीय मुड़िया पूर्णिमा महोत्सव को प्रारंभ हो चुके है। एकादशी से लेकर नहीं पूर्णमासी तक 5 दिन तक यह उत्सव मनाया जाए। ब्रजवासी बाहर से आए भाई श्रद्धालु बड़े भाव के संग बड़े प्रेम के संग यह उत्सव को मनामे हैं और हमारे गिरिराज प्रभु की सप्तकोशी परिक्रमा लगामे हैं। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश के अनेकों स्थानों से श्रीधाम गोवर्धन पहुंच रहे हैं। आज कैसो आनंद रस बरस रहे हो, वह आनंद रस के हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आप जुड़े रहो हमारे संग या वीडियो में और आनंद लो आज के अलौकिक दर्शनन को। ये जो आप स्थान के दर्शन कर रहे हो, ये स्थान को डी गड्ढो कहो जाए है। यहाँ से ही गोवर्धन में प्रवेश करो जाए है और यहाँ के बाद आपको लेके चलेंगे दान घाटी। सर्वप्रथम गिरिराज प्रभु के दर्शन को आनंद लेंगे और वहां के बाद जो परिक्रमा में आनंद रस बरस रहे हो वह आनंद रस के आपको दर्शन कराएंगे। और आप भक्तन से मेरा निवेदन है या वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा भक्तन में शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तन को श्रीधाम गोवर्धन के मुड़िया पूर्णिमा महोत्सव के दर्शन को आनंद रस प्राप्त हो सके। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें और यह वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आई श्रद्धा और भक्ति को जन सैलाब उमड़ पड़े हुए श्रीधाम गोवर्धन में पंच दिवसीय मुड़िया पूर्णिमा महोत्सव में अपने अपने मन के भाव लेके नहीं अनेकों स्थानों से श्रद्धालु पधार रहे हैं। मेरे पीछे आप दूर जहां तक निगाह जाते हैं वहां तक भक्ति भक्त दिखाई देते हैं और जो मनोकामना भक्त लेके नहीं आवे है गिरिराज प्रभु आके सब मनोकामना सहज में ही पूर्ण करते हैं। और धीरे धीरे करके हम दान घाटी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहीं से आप शिखर के दर्शन करो जहां गिरिराज प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है और अपने भक्तन के ऊपर अपार कृपा बरसा रहे हैं। आइए आनंद देंगे दान घाटी चल के गिरिराज धरण के अलौकिक दर्शनन को। और दूर जहां तक निगाह जा रही है आप देखो कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज देवशयनी एकादशी के पावन दिन श्रीधाम गोवर्धन पहुंचे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्रीधाम गोवर्धन पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे रात्रि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भक्तों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी और लगभग 5 दिन में 5 से 6 करोड़ श्रद्धालुओं के आवे की संभावना है श्रीधाम गोवर्धन। आइए और हमारे गिरिराज प्रभु की सप्तकोशी परिक्रमा है जहाँ में 4 कोष को एक भाग है और 3 कोष को एक भाग है। अब हम पहुंच गए वह स्थान पे जहाँ से छोटी परिक्रमा यानी कि 3 कोष की परिक्रमा श्रद्धालु प्रारंभ करे हैं। ये वही स्थान है जहाँ से श्रद्धालु गिरिराज धरण के चरणन में प्रणाम करके नहीं अपनी परिक्रमा को प्रारंभ कर रहे हैं। आप देखो कैसा अलौकिक आनंद रस बरस रहे हो श्रीधाम गोवर्धन में। और एक तरह से कहूँ तो श्रद्धा को जन सैलाब उमड़ पड़े हुए श्रीधाम गोवर्धन में गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में अपने अपनी मनोकामना लेके नहीं आज अनेकों स्थानों से श्रद्धालु श्रीधाम गोवर्धन पहुंचे देवशयनी एकादशी के पावन दिन। गुरु पूर्णिमा तक यह उत्सव चलना है और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये भक्तन की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी और प्रशासन भी पूरी तरह कमर कस चुके है व्यवस्था को संभालने के लिए। आप देख सके हैं
कोई भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, यह बात को पूरा ध्यान प्रशासन की तरफ से रखे गए है। जगह जगह अपने सुरक्षा कर्मी खड़े करके नहीं सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करी जा रही है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना होने पाए श्रद्धालुओं के संग। आइए आगे बढ़ते हैं दानघाटी मंदिर की तरफ। और अब हम पहुंच गए हैं दानघाटी मंदिर से पहले जतीपुरा वाले मोड़ पर। यहाँ आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग लगा करके कोई भी मोटरसाइकिल गाड़ी आदि यहाँ से आगे जाना मना है, ताकि परिक्रमार्थियों को कोई परेशानी ना हो। पूरी मुस्तैदी के संग में ये सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और किसी भी श्रद्धालु को बाइक से अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। ये पुलिस की गाड़ी है और इसको भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, बहुत सुंदर व्यवस्था व्यापार प्रशासन की तरफ से की गई है। और अब हम पहुंच गए हैं दानघाटी मंदिर। देखिए कैसो आनंद रस बरस रहे हो। भक्तन को अपार जन समूह आज उमड़ पड़े है गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में। आपको मैं मंदिर की शोभा के दर्शन कराऊं। रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से दानघाटी मंदिर को बड़ो ही सुंदर स्वरूप प्रदान करो है मुड़िया पूर्णिमा महोत्सव में। आइए आनंद लेंगे गिरिराज धरण के दर्शनन को। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और पूरे मंदिर प्रांगण के आपको दर्शन कराऊं। आज अपनी अपनी मनोकामना लेके नहीं अनेकों स्थानों से श्रद्धालु पहुंचे हैं गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में। और अब आपको मैं दर्शन कराऊं मंदिर की सजावट के रंग बिरंगे वस्त्रों के माध्यम से दानघाटी मंदिर को बड़ो ही सुंदर स्वरूप प्रदान करे हुए है। और 470वां मुड़िया महोत्सव बड़े ही भाव के संग, बड़े ही प्रेम के संग मनाया जा रहे हो। आइए अब आगे चलते हैं, जहाँ से 4 कोस की परिक्रमा प्रारंभ होती है उस स्थान के भी आपको दर्शन कराएंगे। वहां कैसो आनंद रस बरस रहे हो। और दूर जहां तक निगाह जाती है ये मथुरा की तरफ जाने वाला रास्ता है। और आप जहां तक निगाह जाती है वहां तक केवल भक्तों के सर ही सर दिखाई दे रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु देवशनि एकादशी के पावन दिन श्रीधाम गोवर्धन पधारे हैं। और अब हम पहुंच गए ठीक उस स्थान पे जहां से 4 कोस की बड़ी परिक्रमा को भक्त प्रारंभ करते हैं। और देखिए प्रशासन की तरफ से कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। जो भी श्रद्धालु परिक्रमा के लिए पधारे हैं उनके चरण धुलाए जा रहे हैं। पैर धोकर के ही श्रद्धालु अपनी परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। और पुलिस के जवान पूरे भाव के संग सभी श्रद्धालुओं के चरण धुला रहे हैं और वहां के बाद श्रद्धालु अपनी परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, वही स्थान है जहां से श्रद्धालु 4 कोस की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। गिरिराज प्रभु के चरणन में प्रणाम करके भक्त यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। और दूर में आपको दर्शन कराऊं, अथाह जन सैलाब उमड़ पड़ा है आज देवशनि एकादशी के पावन दिन श्रीधाम गोवर्धन में। दूर जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक केवल भक्ति भक्त और श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। भक्तन के अनोखे भाव हैं गिरिराज प्रभु के चरणन में। मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, श्री गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। हाँ जी, श्री गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। बिचरू में लता पतन में, गिरिराज तरेटी बन में, आन्योर जतीपुरा जन में, गोवर्धन राधा कुंड में। कुंडन में करूं स्नान, धरूं फिर ध्यान, पर्यो रहूं रज में, दीजो मोहि बारंबार जन्म प्रभु ब्रज में, दीजो मोहि बारंबार जन्म प्रभु ब्रज में। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आज परम आनंद रस बरस रहे हो गिरिराज धरण के श्री चरणन में। तो दर्शन कराऊंगी वृद्ध माता है, मगर गिरिराज धरण के चरणन में इतना प्रेम है कि अपनी उम्र को भी ध्यान ना है। और इतनी भीड़ में भी ये परिक्रमा लगावे आई हैं। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, हर कोई आज श्री गिरिराज धरण के चरणन में अपने आप को न्योछावर करना चाहता है।
और अब आपको मैं दर्शन कराऊं ब्रजवासिन की सेवा के। बड़े भाव के संग जो भी श्रद्धालु परिक्रमा के लिए पधारे हैं, गर्मी का मौसम है और उन सबको जल की सेवा करके नहीं आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, और सभी श्रद्धालु भी जल सेवा को खूब आनंद ले रहे हैं। जगह जगह आज एकादशी है के कारण व्रत वाली चीजों को वितरण भक्तन के लिए करे जा रहे हो है। धन्य है ब्रजवासी और धन्य है ब्रजवासीन के भाव। बड़े भाव के संग भक्तन की सेवा में लगे हुए हैं ब्रजवासी। और अब जानेंगे भक्तन के भाव। भैया जी राधे राधे। राधे राधे। अपना शुभ नाम बताओ। सूरज। आज सेवा करके कैसा आनंद रस प्राप्त? बढ़िया, कृपा है ठाकुर जी की। जय हो। राधे रानी की कृपा है। जय हो। ये जो आनंद है को शब्दन से वर्णन करे ही ना जा सके। गर्मी में जब श्रद्धालु गलों सूख जाए तो यहाँ आमे हैं और भैया उनको पानी पिलाए के नहीं आनंद को प्राप्त करें। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। बड़े प्रसन्न से तय के नहीं जय हो गिरिराज धरण की जय हो। और अभी आपने दर्शन करे वाय स्थान के, जहाँ से गिरिराज धरण की 4 कोस की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। वहाँ भक्तन को कैसो आनंद है। और अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं दान घाटी से नीचे जो श्रद्धालु मथुरा की तरफ से गोवर्धन पहुंच रहे हैं वहाँ के। और आप देखिए दूर जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक केवल भक्ति भक्त हैं और अपार जनसमूह चले आ रहे हो है गिरिराज धरण के श्री चरणन में गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगावे के लिए। मुड़िया पूर्णिमा महामहोत्सव पूरे ब्रजमंडल में बड़े भाव के बड़े धूम के संग मनाया जाए है। संसार में याकू जाने जाए है गुरु पूर्णिमा के नाम से, और ब्रजमंडल में याकू नाम दियो गयो है मुड़िया पूर्णिमा के नाम से। 5 दिन को यह उत्सव है जहाँ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पधार के नहीं अपने अपने जीवन को सफल बनामे हैं गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगा करके। क्योंकि ब्रजवासीन के बड़े लाडले ठाकुर हैं श्री गिरिराज धरण। जो भक्त जो मनोकामना लेके गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में पहुंचे हैं बाकी सब मनोकामना बड़े सहज भाव में गिरिराज धरण पूरी कर दे हैं। और आज देश के अनेकों स्थानों से अनेकों भाव लेके नहीं श्रद्धालु अनेकों मनोकामना लेके नहीं गिरिराज धरण के श्री चरणन में पहुंच रहे हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं और अब आपको लेकर के चलते हैं 100 खड्डे की तरफ। वहां कैसो आनंद है भक्तन को, वाकई भी आपको दर्शन करामे। बोलिए गिरिराज धरण की जय। पूरा गोवर्धन धाम गिरिराज प्रभु के जयकारे से गूंज रहे हो है। भक्त खूब जयकारों लगा रहे हैं और बड़े प्रेम के संग परिक्रमा कर रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं 100 खड्डे पर। ये रास्ता राजस्थान की तरफ से आता है भरतपुर की तरफ से, और ये रास्ता मथुरा से श्रीधाम गोवर्धन पहुंचता है। और यहाँ 100 खड्डे को भी रंग बिरंगे वस्त्रों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रदान करे हुए है। और यहाँ भी अपार जनसमूह भक्तन को देखने को मिल रहे है। और यहाँ से आगे भी बैरिकेडिंग लगा रखी है ताकि कोई ई रिक्शा वगैरह या मोटरसाइकिल वगैरह अंदर प्रवेश ना कर पावे और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। बहुत सुंदर आनंद रस बरस रहे हुए। आनंद ऐसो जाको शब्दन से वर्णन करे ही ना जा सके। इन भक्तन के रूप में आज अपार आनंद बरस रहे हुए गिरिराज प्रभु के चरणन में। आज आपने यह वीडियो के माध्यम से दर्शन करे देव शनि एकादशी के पावन दिन श्रीधाम गोवर्धन में कैसो आनंद रस बरस रहे हो मुड़िया पूर्णिमा महोत्सव को। तो ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे हो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आप यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तन में आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तन को दर्शन सुलभ रह सके हमारे गिरिराज प्रभु के। अगर आपने अभी तक ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है तो ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री गोवर्धन धाम की पावन धरा से और गिरिराज प्रभु के श्री चरणन से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।